नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की बुक से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी पार्ट आते रहेंगे। और तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पाषाण युग को 3 चरणों में किसने विभाजित किया है? यशोधर मठपाल, केपी नौटियाल, यशवंत कटोच या फिर मदन मोहन जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा मदन मोहन जोशी। और यशोधर मठपाल ने दोस्तों पेड़ साल और फड़कानौली की खोज कब की थी, ये आपको बताना है। पेड़ साल और फड़कानौली की खोज इनके द्वारा कब की गई थी, ये आपको बताना है यशोधर मठपाल के द्वारा कमेंट बॉक्स में। तो अगला प्रश्न है, द्वाराहाट स्थित किस मंदिर से कप मार्क्स मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द्वाराहाट स्थित जो चंद्रेश्वर मंदिर है, इससे कप मार्क्स मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वंश का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा कुड़िंद राजवंश। जो कुड़िंद जैसे अमोघ विभूति दोस्तों शक्तिशाली शासक था। अमोघ विभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, चित्रेश्वर प्रकार, छत्तीसगढ़ प्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुड़िंद। तो ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश दोस्तों कुड़िंद, ऐतिहासिक कार्तिकेयपुर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कितने राजाओं का नाम गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर 4 नाग राजाओं का नाम मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, गोविषाण की पहचान वर्तमान में की जाती है। तो गोविषाण दोस्तों वर्तमान का जो काशीपुर है, ये है हमारा गोविषाण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। कयभर्ती गोविषाण, अगर उत्तरकाशी रहता तो उत्तरकाशी और काशीपुर में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, पर इसका सही उत्तर दोस्तों गोविषाण होगा काशीपुर, और बाड़हाट है उत्तरकाशी के लिए। अगला, स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एल बी अवस्थी। तो याद रखेगा, स्टडीज इन स्कंद पुराण एल बी अवस्थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, कत्यूरी शासन काल में सीमाओं के रक्षक को क्या कहते थे? तो सीमाओं के रक्षक दोस्तों जो करते थे, उन्हें कहते थे प्रांतपाल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, घटपाल गिरिद्वारों के। इसका सही उत्तर होगा प्रांतपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वासुदेव या बसंतदेव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पहला चंद राजा जो दिल्ली दरबार गया। तो दोस्तों दिल्ली दरबार जाने वाला था ज्ञानचंद, फिर गरुड़ की उपाधि दी तो गरुड़ ज्ञानचंद। तो ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक था उस समय दिल्ली का शासक। अगला, किस चंद शासक के समय हुसैन खां टुकड़िया ने तराई पर आक्रमण किया? तो हुसैन खां ने किसके समय आक्रमण किया, ये यहाँ पर पूछा गया। तो ये दोस्तों रुद्रचंद। तो रुद्रचंद होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। और रुद्रचंद दोस्तों अकबर से भी मिल मिला था लाहौर में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चंद काल में राजधानी को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो राजधानी को दोस्तों चंद काल में राजधानी, राजपुर, बुंगा, तो ये सभी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण हुआ। तो यहाँ पर पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय 1743-1744, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद काल में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थातवान। थातवान कहा जाता था जमीन के मालिक को। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंचनवसी का संबंध किससे है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पंचनवसी दोस्तों ये हो जाएगा कचहरी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया? तो ये क्या था दोस्तों बाज बहादुर चंद ने। रुद्रचंद आपको नहीं करना है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? अब बागनाथ दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है बागेश्वर में। तो जीर्णोद्धार किसने कराया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी चंद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने दिन वाली सीरीज नहीं देखी है तो वो भी आपको मिल जाएगी, उसे भी जरूर से
देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है पंवारों की कुल देवी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, पंवारों की पूछा है, चंदू की नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा राज राजेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से महिपति शाह के सेनापति नहीं है, कौन इनमें से दोस्तों महिपति शाह का सेनापति नहीं है? बनवारी दास, लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी, दोस्तों ये सभी थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय लोक साहित्य रचना, दोस्तों एक पुस्तक है और भारतीय लोक साहित्य किसकी रचना है? तो हो जाएगा दोस्तों श्याम परमार। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा श्याम परमार है भारतीय लोक साहित्य। बाकी गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण तुड़ी, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पराक्रम शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चीन पर लाल छाप किसकी रचना है? एक पुस्तक है चीन पर लाल छाप। तो इसका सही उत्तर दोस्तों शांता प्रसाद की। तो शांता प्रसाद हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोरखा ब्राह्मण दासों को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा, गोरखों ने लगाया था ब्राह्मणों पर कुछ ही नामक कर। अगला प्रश्न है, बुटवल प्रांत पर गोरखाओं ने कब्जा किया। बुटवल प्रांत पर गोरखाओं ने कब्जा किया, ये क्या था दोस्तों 1804 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विलियम ट्रेल ने किस वर्ष अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1833 में की थी अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति ट्रेल ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे ने। तो हेनरी रैमजे ने किया था दोस्तों उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास। अब दोस्तों क्योंकि इनके समय जो 1880 में दोस्तों जो नैनीताल में भूस्खलन हुआ, और इसके अलावा 1867 में भी प्रथम बार भूस्खलन हुआ था नैनीताल में, और उस समय 1867 में दोस्तों हिल साइट सेफ्टी कमेटी का भी गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रैमजे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बेनाम भूमि को संरक्षित घोषित किया गया? बेनाम भूमि को संरक्षित किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1893 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी हुई। तो मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी दोस्तों 1921 में हुई थी धारा 107 के तहत। तो यहाँ पर धारा पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एसआई के एग्जाम में आ सकता है, पटवारी में आ सकता है। अगला, किस वर्ष कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में लाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1926 में कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में लाया गया था। अगला प्रश्न है, गुमानी पंथ की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देव मंजरी, देव मंजरी। बाकी इनका दोस्तों जो पारिवारिक पेशा था वो वैद्य का था। अगला है, भूमि के कीचड़ युक्त भाग को क्या कहा जाता है? तो जो दोस्तों जो भूमि का कीचड़ युक्त भाग होता है उसे कहा जाता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीमार। अगला, पंवार काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना से चौबदार है, चणु है, मुख्तार है, गोलदार है। तो इनमें से दोस्तों हो जाएगा मुख्तार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, किस टिहरी नरेश ने छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी और कलेक्टरी नामक न्यायालयों की स्थापना की? तो ये की थी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल के जो वन है दोस्तों उनको 2 भागों में बांटा गया था 1914 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना की गई? तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1903 में
अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना की गई थी, हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्तराखंड को कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2, क्योंकि पहला मिला था दोस्तों दरबान सिंह को, फिर उसके बाद गब्बर सिंह नेगी को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी को मिला था, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने डोला पालकी की समस्या की सूचना महात्मा गांधी को दी? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र बहुखंडी ने डोला पालकी की समस्या की सूचना महात्मा गांधी को दी थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। आपको लग रहा होगा कि ये हरिप्रसाद हो सकते हैं, बलदेव सिंह आर्य हो सकते, बलदेव आर्य हो सकते हैं, खुशीराम आर्य हो सकते हैं, पर इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र बहुखंडी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1840 में कुमाऊं डिवीजन का जूनियर असिस्टेंट किसे बनाया गया? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पर उत्तर होगा हेनरी रैमजे। दोस्तों कमिश्नर कब बनते हैं? तो 1856 से लेकर 1884 तक, पर यहाँ पर 1840 में कुमाऊं डिवीजन का जूनियर असिस्टेंट बनाया गया था हेनरी रैमजे को। तो अलग अलग पदों पर दोस्तों कार्यरत थे हेनरी रैमजे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में अल्मोड़ा में इलबर्टी बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बुद्धि वल्लभ पंत 1883 में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि हमने छली बुढ़िया बसंती वाली तिलक किसका कथन है हमने छली बुढ़िया बसंती वाली नहीं तिलक वाली होम रूल ली खोली है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बद्रीदत्त पांडे, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अल्मोड़ा में 1914 में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस आंदोलन को अशोक आंदोलन की पहली ईंट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कुली आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत माँ का सच्चा सपूत कहा जाता है? तो ये कहा दोस्तों विक्टर मोहन नहीं, विक्टर मोहन जोशी को नहीं, इसका सही उत्तर राम सिंह धोनी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, राम सिंह धोनी को कहा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टमटा सुधारणी सभा को शिल्पकार सुधारणी सभा नाम मिला? तो टमटा सुधारणी सभा दोस्तों 1905 में, फिर शिल्पकार सुधारणी जो नाम मिला था वो मिला था 1911 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सल्ट गोली कांड में शहीद नहीं हुए? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो खीमादेव, गंगाराम बहादुर सिंह दोस्तों ये सभी हुए थे, और ये दोस्तों नरसिंह धानक ये हैं सालम वाले, तो सालम से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये 25 अगस्त वाले हैं। अगला है, एनिसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक हैं? दोस्तों अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, अच्छी पुस्तक है। एनिसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कनिंघम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा एनिसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो पुस्तक की लेखक है वो है कनिंघम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों परिपूर्णानंद पैन्युली थे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, परिपूर्णानंद पैन्युली आपको बिल्कुल याद रखना, और इन्होंने दोस्तों जो मानवेंद्र साहब उनको भी चुनाव में हराया था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1970 में एक बार, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की अस्पृश्यता विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल 1932 में कुमाऊं योग सम्मेलन के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान ये भी याद रखना है, पुस्तक है। तो कुमाऊं की अस्पृश्यता विरोध समिति के अध्यक्ष इंद्र सिंह नयाल। अगला प्रश्न मद्रास बम कांड से संबंधित है? तो मद्रास बम कांड से दोस्तों जो संबंधित है वो जाएगा इंद्र सिंह गढ़वाली, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली नहीं करना है, नहीं इंद्र सिंह नयाल, नहीं भवानी सिंह। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड से संबंधित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना कब की? तो यहाँ पर पूछा गया है 1937 में सोमेश्वर अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, अभय नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अभय नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका सूत्र तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1922 में।
तो दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी विचारानंद सरस्वती ने किया था। 50 क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमने देखे, बाकी और भी प्रश्न आते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।